everyone. I hope my audio and videos are clear and aligned. So we will take it forward और हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था दैट वाज अ कैपिटल इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा था. अब इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट क्या होता है कि एट एनी डेट आपके बिजनेस के पास क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो होती है बैलेंस शीट. अब तो हमने देखा था कि बैलेंस शीट को हम लोग ये टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं. जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं तो यहाँ पे जो आती है वो असेट्स आती है एंड हियर कम्स लाइबिलिटीज़. तो एट फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन जो इन पे इम्पैक्ट आएगा, असेट्स पे जो इम्पैक्ट आएगा और लाइबिलिटीज़ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो सेम इम्पैक्ट आएगा. एंड द बोथ सम ऑफ बोथ द लाइबिलिटीज एंड असेट्स विल बी इक्वल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. लाइक कोई भी ट्रांजेक्शन पे इन पे जो इम्पैक्ट आएगा वो ऐसे इम्पैक्ट आएगा कि इन दोनों का सम हर टाइम इक्वल रहेगा. ठीक है. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ से इम्पैक्ट आता है. ओके, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग को कैसे सॉल्व करने हैं, द स्टेप्स टू सॉल्व देम. ओके, सो मैं आप लोग को पहले स्टेप्स बताऊंगी, फिर हम लोग एक इलस्ट्रेशन करेंगे, देन वी विल कम टू द ट्रांजेक्शन पार्ट कि ऐसे लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर देयर, कि उनको कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं. ओके, सो वी विल फर्स्ट लर्न द स्टेप्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Okay, yeah, I'll just change the color. Yeah. Okay, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा. फर्स्ट स्टेप हमारे पास सबसे पहला होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है. हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि विच असेट इज गेटिंग इम्पैक्टेड एंड विच लाइबिलिटी इज गेटिंग इम्पैक्टेड. ओके, so we have to just identify the item which is getting impacted. Okay, then हमें इफेक्ट देखना है. इफेक्ट माने क्या, तो whether it is increasing my liability, whether it is decreasing my liability, whether it is so basically what effect it is giving on my assets and liabilities, that we have to ascertain. And third is very simple, record. तो ये सब लाइक ऑल दिस स्टेप्स एंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये सब हम लोग जैसे इलस्ट्रेशन करेंगे, सो फ्रॉम देयर ओनली वी विल अंडरस्टैंड इट. सो आई अज्यूम कि मेरे को पहले and not assume, I have decided कि पहले हम लोग एग्जाम्पल करेंगे. So I am taking this example from T.S. Grewal's book, which is very explanatory for this whole concept. So I'm just picking that up and I will make you understand this concept. Okay, so ये पूरा एक इलस्ट्रेशन है जिससे हम लोग कैपिटल इक्वेशन सॉल्व करेंगे. उससे पहले हम एक और क्विकली लिख लेते हैं कि हमारा कैपिटल इक्वेशन होता क्या है, कि असेट्स आर इक्वल टू हमारी जो कैपिटल होती है प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज. ओके, so this is what your accounting equation is. Okay, so I am taking example. Yeah, so in that example, first point is that person A starts business with capital of rupees 20,000. ओके, सो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन ए है. सो व्हाट इट इज कि ये हो गया हमारा ऑनर. ये हमारा क्या हो गया, ऑनर. पर्सन ए है, इसने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस. कैसे, विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000. ₹20,000 क्या हो गया, कैश, और ये हो गया हमारा कैपिटल. तो अब इससे सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आइटम्स गेटिंग इम्पैक्टेड. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कैश और कैपिटल. कैपिटल समझ गया ना कि ऑनर का कैपिटल है एंड बिजनेस हैव टू पे इट बैक. दिस इज बिजनेस लाइबिलिटी बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव रिमेंबर्ड इट, वी हैव मेमोराइज्ड इट कि business and owners are different from each other.
So if owner is giving something to business, business have to pay it back. This is liability of business. We call it as capital or owner's liability. ओके सो अभी हमने इस पूरा सेंटेंस में क्या देखा कि पर्सन ए ऑनर स्टार्ट्स बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹20,000. सो ये कैपिटल जो आ रहा है हमारे पास कैश में आ रहा है एंड कैपिटल क्रिएट हो रहा है. तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है, ₹20,000 कि हमारा कैश इंक्रीज हो गया, कैश आया बिजनेस में. और ऑन द लाइबिलिटी साइड हमारे पास कैपिटल क्रिएट हो गया कि बिजनेस हैव टू पे इट बैक टू इट्स ऑनर. तो हमारा लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो गया. अभी हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं आपके एग्जाम में, दैट वी विल सी एंड आई राइट इट डाउन. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असेट्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज. ओके और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इक्वल टू का साइन. असेट्स में हमारे पास क्या आया है, कैश आया है. कितने का आया है, 20,000 का. लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, कैपिटल आया है. कितने का आया है. इवन आई शुड नॉट से इट एज होल लाइबिलिटी, ये हम लोग अलग से ट्रीट करेंगे इसको. कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है ये, नहीं ठीक कोई बात नहीं चलता है. ओके कैपिटल हमारे पास आ गया 20,000 का और लाइबिलिटीज में हमारे पास कुछ नहीं है अभी. ओके सो इट इज़ बेसिकली ज़ीरो ओनली. लाइबिलिटीज जो है हमारे पास ज़ीरो है. तो हमारे पास टोटल हो गया ये. अभी इसमें टोटल करने का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज इट. ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट सेंटेंस कि क्या हो रहा है कि पर्सन ए स्टार्ट्स बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹20,000 विच इज़ कैश. कि हमारे पास कैश आ रहा है ₹20,000 का और हमारे पास कैपिटल क्रिएट हो रही है बिकॉज बिजनेस हैव टू पे इट बैक टू इट्स ऑनर. तो वी हैव रिटर्न इन असेट्स कि हमारे पास कैश आ गया और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज साइड में लाइबिलिटीज तो कुछ नहीं है हमारे पास बट हमारे पास ये कैपिटल क्रिएट हो गया 20,000 का. ओके देन वी कम टू our second point which says what it says कि purchase furniture for ₹500 in cash. Purchased furniture for ₹500 in cash. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से आइटम्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड. तो इट्स वेरी प्रिटी मच क्लियर कि एक तो कैश आ रहा है, सॉरी कैश जा रहा है. सो -500 हो रहा है बिकॉज वी आर परचेजिंग फर्नीचर इन कैश. देन वी आर रिसीविंग फर्नीचर. तो फर्नीचर हमारे पास प्लस हो गया 500 का. अब फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर इज फिक्स्ड असेट्स. व्हाई इट्स फिक्स्ड असेट्स, सबसे पहले तो ये लॉन्ग टर्म में मेरे बिजनेस को हेल्प करने वाला है एंड इट विल हेल्प मी इन टू रनिंग माई बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प करेगा. सो दिस इज माई असेट बिकॉज ये मेरे को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प मी इन रनिंग माई बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प करेगा. ओके तो अभी हमारे पास स्टेटस क्या था हमारा, सबसे पहले तो हम लोग वो देखते हैं. स्टेटस क्या था हमारा कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ओके असेट्स में हमारे पास कैश था 20,000 का. कैपिटल था 20,000 का और लाइबिलिटीज में कुछ नहीं था. राइट अब हुआ क्या है, हमारे पास फर्नीचर ऐड हो गया. क्या ऐड हो गया, फर्नीचर. फर्नीचर को हम लोग क्या कर देंगे 500 इधर और कैश से हम कैश चला गया हमारा, कैश कम हो गया तो कैश से हम माइनस कर देंगे 500. लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस सेम रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा 19,500 प्लस 500. अब ये ट्रांजेक्शन से आप देख रहे हो कि सिर्फ असेट पे फर्क आया, एक असेट इंक्रीज हुआ और एक असेट डिक्रीज हो गया. तो हमारे पास जो इम्पैक्ट आया वो सिर्फ असेट पे आया है. ठीक है और लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो कैपिटल जो है वो मेरी सेम रहेगी एंड लाइबिलिटीज विल बी 0. ओके तो हमने देखा कि फर्नीचर जो है हमारा फिक्स्ड असेट्स है बिकॉज इट विल हेल्प इन बिजनेस ऑपरेशंस इन द लॉन्ग टर्म. और फर्नीचर हमने बाय कैसे किया है, इन बाय गिविंग द कैश. तो कैश हो गया हमारा माइनस
और फर्नीचर हो गया हमारा प्लस। तो हमने ये असेट साइड पे ही सिर्फ इम्पैक्ट आया है, दो आइटम्स है असेट के जिस पे इम्पैक्ट आया है, और कैपिटल और लायबिलिटीज पे हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ओके, देन वी गो इनटू थर्ड ट्रांजेक्शन which says purchased goods for ₹1000 in cash. Yeah, goods for ₹1000 in cash. अभी क्या हो रहा है, सबसे पहला तो हमें ये तो एकदम अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारे कैश पे इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, दिस इज़ वेरी मच प्रिटी मच क्लियर कि हमारे कैश पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमारा कैश जो है वो हो गया हमारा 1000 से माइनस, बिकॉज हमने कैश दिया है और गुड्स खरीदा है ना। व्हाट इज गुड्स, गुड्स का स्टोरी समझाती हूँ। सो कोई भी चीज़ हम जो परचेज कर रहे हैं, इफ़ वी आर परचेजिंग इट विद द इंटेंशन टू सेल, हमारा बिजनेस जो है वो यही है कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ को सेल करेंगे एंड वी विल अर्न द प्रॉफिट, और नॉट फॉर प्रॉफिट बट एज ऑफ नाउ कि हम लोग किसी चीज़ का बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। सो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है स्टॉक, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अभी देखो, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द स्टॉक का डेफिनेशन, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं स्टॉक का डेफिनेशन। क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अभी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि मेरा बिजनेस है, लेट्स सपोज मैं पेन्स बनाती हूँ और मैं पेन्स सेल करती हूँ, लाइक पेन्स खरीदती हूँ, पेन सेल करती हूँ। तो ये मेरा पेन क्या हो गया, मेरा स्टॉक हो गया, बिकॉज मैं इसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर रही हूँ। बट लेट्स सपोज मेरा बिजनेस नहीं है पेन बना, मेरा बिजनेस है, मेरा खुद का कुछ कंसल्टेंसी फर्म है। तो उस केस में मैं पेन नहीं सेल कर रही हूँ ना, बट उस केस में अगर मैं पेन सेल करूँगी तो दैट विल बी माई अनदर काइंड ऑफ प्रॉफिट, दैट विल नॉट बी माई बिजनेस प्रॉफिट। और ये जो पेन होगा वो मेरे लिए स्टॉक भी नहीं बनेगा, राइट। ये मेरे लिए स्टेशनरी बन जाएगा, मेरे लिए एक तरह का खर्चा बन जाएगा। और लेट्स सपोज कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास फर्नीचर का बिजनेस, ओके, नाउ इफ आई एम सेलिंग द फर्नीचर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज वो मेरा बिजनेस है, तो दैट इज फर्नीचर इज माई स्टॉक। बट ये केस में अगर मेरा फर्नीचर बेचने का बिजनेस नहीं है, मेरा पेन बेचने का बिजनेस है, बट अगर मैं फर्नीचर बेच रही हूँ तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट बेचा है मैंने, दैट इज नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो फर्नीचर जो होगा वो मेरा फिक्स्ड एसेट होगा, स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक तभी बनता है जब आपका बिजनेस ही वो चीज़ बेचने का और खरीदने का है, दैट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है। अब स्टॉक को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, एंड एक होता है हमारा फिनिश स्टॉक। अब रॉ मटेरियल क्या है, जैसा मैंने बोला कि मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, मेरा पेन बनाने का बिजनेस, पेन बना के सेल करने का बिजनेस है। तो अब पेन बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, थोड़ा सा प्लास्टिक चाहिएगा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ओके, इंक चाहिएगा और कुछ तो भी केमिकल्स चाहिएंगे। तो ये जो मैंने प्लास्टिक लाया, ये जो मैंने इंक लाया, ये जो मैंने केमिकल लाया, ये तो मेरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ रिफिल बना के रख दिया, उसमें इंक नहीं भरी अभी तक, ठीक है। तो वो रिफिल जो है वो अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट एंड आई हैव टू फिल द इंक्स, आई हैव टू पैक इट, लेबलिंग इट, तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये रिफिल जो हो गया, अगर एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास रिफिल्स पड़ी है तो वो भी मेरा स्टॉक है, बट ये स्टॉक कैसा है, वर्क इन प्रोग्रेस वाला स्टॉक है कि अभी भी इस पर काम होना है। अब मैंने पेन बना लिया पूरा और वो पड़ा है अभी तक, मैंने बेचा नहीं उसे अभी तक, तो वो मेरा क्या बन गया, स्टॉक, ठीक है। अब यही केस में अगर मेरा यही मॉडल ऑफ बिजनेस है पेन बनाने का, अब मैं मशीनरी लेके आती हूँ जो मेरा ये जो रिफिल्स वगैरह है इनका सबका मोल्ड करता है, तो ये मशीनरी को क्या मेरा नॉर्मल कोर्स में बेचने का बिजनेस है, नहीं, राइट। तो ये मशीनरी मेरे पास क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट, दैट इट इज हेल्पिंग मी इन द बिजनेस, इट इज हेल्पिंग मी इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, बट दिस इज नॉट माई स्टॉक, दिस इज नॉट माई स्टॉक, बिकॉज
दिस इज नॉट माई बिजनेस. बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ मशीनरी इज नॉट माई थिंग, इट्स नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द स्टॉक डेफिनेशन. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, हमने गुड्स परचेज किया है. स्टॉक को ही गुड्स बोलते हैं. ठीक है, स्टॉक को परचेज किया है 1000 इन द कैश. तो मेरे पास स्टॉक का बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 1000 से, क्योंकि अभी मेरे पास 0 है, तो वो 1000 प्लस हो जाएगा. और मैंने कैश में खरीदा है तो मेरा कैश माइनस हो गया. अब मेरा ओल्ड बैलेंस क्या था वो देख लेते हैं सबसे पहले. तो मेरा असेट थे, कैपिटल थी, प्लस लायबिलिटीज थी. राइट, असेट में मेरे पास क्या था, कैश था, फर्नीचर था. अब क्या ऐड हो जाएगा, स्टॉक. स्टॉक में क्या होता है, असेट ही होती है, करंट असेट होता है. और कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल ही रहेगा क्योंकि और कुछ आया नहीं, और लाइबिलिटीज में भी कुछ आया नहीं. कैश कितना था, 19,500. ये देखो 19,500 का कैश था और 500 का फर्नीचर था. राइट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 19,500 का कैश था, 500 का फर्नीचर था, स्टॉक पहले 0 था, कैपिटल था मेरे पास 20,000 का, और लायबिलिटीज 0 थी. अब क्या हो गया, कैश तो हो गया कम 1000 से, स्टॉक हो गया इंक्रीज. यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, असेट में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है. ठीक है, तो ये ऐसा ट्रांजेक्शन है, सिर्फ से एक साइड में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बट टू इम्पैक्ट्स आर गेटिंग, एंड बैलेंस ऑफ assets and liabilities are always equal. ठीक है, 18,500 प्लस 500 प्लस 1000, यहाँ पर सेम 20,000. देखो काउंट कर लो, 18,500 प्लस 500 इज 19,000 प्लस 1,000 इज 20,000. तो ये हमेशा बराबर है. ओके, लेट्स गो टू थर्ड पॉइंट. ओके, सॉरी, फोर्थ पॉइंट. अब क्या बोलता है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब समझे क्या हुआ, क्रेडिट का मतलब मैंने कैश नहीं दिया, मैंने पेमेंट नहीं किया अभी तक. क्या हो रहा है कि मैंने पेमेंट नहीं दिया अभी तक, आई हैव टू पे हिम, आई हैव टू पे माई सप्लायर बैक. तो वो सप्लायर मेरे लिए क्या बन गया, वो सप्लायर मेरे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर. पेमेंट नहीं किया मैंने अभी तक, हाँ पेमेंट नहीं किया मैंने अभी तक, तो वो सप्लायर मेरे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया. मैंने उससे उधार में खरीद लिया, दैट मीन्स मैंने क्रेडिट पे खरीद लिया, तो मेरा क्रेडिटर बन गया. और क्रेडिटर क्या हो गया कि लाइबिलिटी, मेरे को उसको पेमेंट करना है, हैव टू पे इट बैक टू माई सप्लायर फॉर 2,000. और यहाँ पे हमने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो गुड्स मैंने स्टॉक जो हो गया वो मेरा एडिशन हो गया. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक तो स्टॉक पे इम्पैक्ट आ रहा है और एक लाइबिलिटीज के क्रेडिटर पे इम्पैक्ट आ रहा है. इम्पैक्ट क्या आ रहा है, 2,000 का आ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं. स्टॉक खरीद लिया मैंने 2,000 का, और इधर मेरी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई 2,000 के. ठीक है, तो ऊपर का ट्रांजेक्शन का पहले हिस्ट्री लिखते हैं कि क्या था हमारे पास असेट साइड में, और ये हो गया मेरा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. असेट साइड में मेरे पास कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर. यहाँ पे कैपिटल में कैपिटल है मेरे पास, प्लस यहाँ पर लाइबिलिटीज में अब क्या आ जाएगा मेरे पास, क्रेडिटर. राइट, कैश क्या था मेरे पास, ऊपर से 18,500 कैश था. राइट, प्लस 500 का मेरे पास स्टॉक था, या 500 का स्टॉक था, प्लस फर्नीचर था मेरे पास. सॉरी 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 गाइस, सॉरी, स्टॉक जो था वो 1000 का था, फर्नीचर जो था वो 500 का था, कैपिटल 20,000 की थी, और क्रेडिटर्स 0 थे. अब क्या हो गया, अब हुआ क्या है, कैश में कोई इम्पैक्ट आया नहीं क्योंकि हमने कैश दिया ही नहीं. स्टॉक में इम्पैक्ट आया, हाँ हमने 2,000 का स्टॉक खरीद लिया. फर्नीचर में इम्पैक्ट आया, नहीं हमने कुछ बेचा ना खरीदा. कैपिटल में इम्पैक्ट आया, नहीं ऑनर से कुछ लिया नहीं, ऑनर को कुछ दिया नहीं. क्रेडिटर पे इम्पैक्ट आया, हाँ हमने क्रेडिटर से 2,000 का कैश खरीदा, 2,000 का स्टॉक खरीदा, वी हैव टू पे हिम बैक.
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सॉल्व। 18,500 का कैश बचा हुआ है हमारे पास अभी भी, 3,000 का स्टॉक आ गया हमारे पास, और फर्नीचर आ गया हमारे पास 500 का, 20,000 का कैपिटल अभी भी बना हुआ है, और 2,000 का क्रेडिटर। लेट्स सम इट, 20 प्लस 2 22,000, एंड यहाँ पर 18,500 प्लस 3,000 21,500 प्लस 500 इज 22,000. Oh, sorry. I have so bad handwriting and I'm so bad in all these lining and things. Even my teachers used to say me कि तेरे handwriting की वजह से नंबर कटते हैं ये वो, but guys actually में कुछ impact आता ही नहीं है. Ultimately you gonna use the softwares, you should know the concept. Lines and all doesn't matter. Of course it matters for you because आपको exams देना है, but still चलता है. Okay. Then good point is coming up, new one. What is the fifth point? Fifth point says sold goods costing, good word, costing rupees 2,500 on credit for rupees 4,000. सिनेरियो समझेंगे हुआ क्या है। हुआ क्या है कि हमने बेचा है मतलब पैसे आने चाहिए, बट पैसे नहीं आएंगे क्योंकि तुमने क्रेडिट में बेचा है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। हुआ क्या है कि हमने सोल्ड गुड्स मतलब स्टॉक, हमारा जो स्टॉक है उस पर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हमने स्टॉक बेचा है, तो स्टॉक क्या होगा, माइनस। अब स्टॉक कितने से माइनस होगा, स्टॉक जो हमने कॉस्टिंग मतलब कितने पे खरीदा था, क्या कॉस्ट थी जब आपने स्टॉक खरीदा था, तो स्टॉक कॉस्टिंग 2,500, यानी स्टॉक कितने से माइनस हो जाएगा, 2,500। एक तरफ का तो हमने सॉल्व कर दिया कि असेट साइड का तो क्या होगा, एक इम्पैक्ट तो ये आएगा कि हमने स्टॉक खरीदा जो कि था 2,500 का, वो हमने बेचा। अब बेचा तो ठीक है, बट फॉर हाउ मच यू हैव सोल्ड, वी हैव सोल्ड फॉर 4,000, तो हमारे पास 4,000 का या तो कैश आएगा, बट कैश में तो हमने बेचा ही नहीं, हमने बेचा है क्रेडिट में। अब अगर आप किसी को क्रेडिट में बेचते हो तो ऑपोजिट पार्टी इज लाइबल टू पे टू यू, तो वो ऑपोजिट पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। कि अगर हम लोग किसी को बेच रहे हैं कुछ, वी आर सेलिंग समथिंग टू समवन एंड दे हैव टू पे इट बैक टू अस, दोज आर आवर डेटर्स। ओके, सो यहाँ पर एक क्लियर कर लेते हैं छोटी सी चीज, क्रेडिटर और डेटर में क्या डिफरेंस है। सो या क्रेडिटर और डेटर में क्या डिफरेंस है। क्रेडिटर मतलब when we are purchasing from someone we have to pay it back to them, ये हमारे होते हैं पेबल्स, we have to pay it, तो ये हो गया क्रेडिटर। बट if someone have to pay to us, if someone have to pay to us, ये होते हैं हमारे रिसीवेबल्स, we are able to receive, तो ये हो गया हमारे डेटर्स। ठीक है, तो ये सीन समझ आया आपको कि हुआ क्या है। हुआ क्या है कि एक इम्पैक्ट तो आएगा हमारा स्टॉक पे। ठीक है, स्टॉक पे कैसे इम्पैक्ट आएगा कि हमने, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखती हूँ बिकॉज यहाँ पर मेरा कैमरा आता है तो करेक्ट नहीं होगा। एक इम्पैक्ट तो आएगा हमारे स्टॉक पे। स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि हमने 2,500 में जो स्टॉक खरीदा था वो हमने 4,000 में बेचा है। वी द स्टॉक विच वी परचेज फॉर 2,500 वी हैव सोल्ड इट फॉर 4,000, राइट। अब सोल्ड फॉर 4,000 मतलब वी हैव क्रिएटेड द डेटर्स ऑल्सो। बट इफ यू विल सी, यहाँ से हमारे पास सेम इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अगर हम बना के देखते हैं आपके लिए तो हमारा क्या था, ये यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर लेती हूँ, या ये इसको नहीं छेड़ते हम लोग, नीचे चलते हैं। तो हमारे पास असेट्स थी और लायबिलिटीज थी और कैपिटल भी था। ठीक है, असेट में क्या था, स्टॉक था, कैश था, फर्नीचर था। लायबिलिटीज में क्या थे, क्रेडिटर्स थे, और कैपिटल में कैपिटल था। स्टॉक का बैलेंस क्या था, 3,000। कैश का बैलेंस क्या था, 18,500।
फर्नीचर का बैलेंस क्या था 500. आई होप आई एम राइट, आई एम राइटिंग सो कॉन्फिडेंटली, आई डोंट नो. हाँ, ऑलवेज परफेक्ट. ओके, क्रेडिटर का बैलेंस क्या था 2000 और कैपिटल कितने की थी 20,000. तो अभी तक तो हम लोग बराबर चल रहे थे. बट अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास डेटर क्रिएट हो रहा है. ठीक है भाई, डेटर क्रिएट हो रहा है. कितने से क्रिएट हो रहा है 4000 से. ओके, स्टॉक हमने कितने का बेचा 2500. 2500 का जो स्टॉक था वो हमने बेचा है. ठीक है, और बदले में आया कितना हमको 4000. तो यू आर सीइंग कि हमारा जो है वो इक्वेशन मिसबैलेंस हो रहा है. राइट, इक्वेशन मिसबैलेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सम आएगा वो आ जाएगा 500 प्लस 18,500 प्लस 500 प्लस 4000. ठीक है, तो कितना आ रहा है 500 प्लस 18,500 19,000, 19,500 एंड 23,500. और यहाँ पर हमारे पास कितना है सिर्फ 22,000 है. 1500 हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है. डेटर्स ने हमको 2500 की जगह कितना दिया है. डेटर्स ने हमको 2500 की जगह डेटर्स ने हमको 2500 की जगह कितना दिया है 4000 दिया है. राइट, तो 1500 का क्या हुआ है हमको. हमने जो स्टॉक हमने 2500 का खरीदा था हमने उसको बेचा है 4000 में. तो हमारे पास 4000 माइनस 2500, तो ये तो हमारा क्या हो गया रिसिप्ट, और वी कैन से इट रेवेन्यू. जब हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ बेचते हैं उस चीज से जो हम अर्निंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेवेन्यू बोलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेवेन्यू बोलते हैं. रेवेन्यू क्या हो गया कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कुछ सेल किया, उससे जो भी आपको पैसा है वो आया आपका रेवेन्यू. और ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ स्टॉक. ठीक है, तो हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ 1500 का. अब देखो बिजनेस किसका है ऑनर का. कैपिटल किसने लगाया ऑनर ने. अब बिजनेस कुछ भी अर्न करेगा तो वो किसको जाएगा ऑनर को. क्या अल्टीमेटली ऑनर ही चला रहा है ना बिजनेस को. बिजनेस इज पेबल ईच एंड एवरीथिंग टू ऑनर. तो हमने अगर कुछ अर्न किया है तो किसको जाएगा ऑनर को. ऑनर का कौन सा बैलेंस होता है कैपिटल होता है ऑनर का बैलेंस. ठीक है, अभी बिजनेस को कितना देना है ऑनर को 20,000. अब हमने बिजनेस बोला है कि भाई मैंने 1500 और कमाया, आई हैव अर्न 1500 मोर. ऑनर विल से गिव इट टू मी, इट्स माय बिजनेस, यू आर माय सर्वेंट बिजनेस, सो यू हैव टू पे इट बैक टू मी वॉट एवर यू आर अर्निंग. तो बिजनेस दे देगा ऑनर को. तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा 20,000 जो था उसमें हम लोग 1500 ऐड कर देंगे. तो हमने क्या देखा कि वॉट एवर प्रॉफिट बिजनेस इज अर्निंग बिजनेस हैव टू पे इट टू creditor. If business have to pay something to credit, I'm really sorry, business have to pay it back to owner. If business have to pay it to owner, that means कि owner का balance which balance is owners, capital is the owner's balance, so we have to add it into capital, right. If business have to pay something back to its owner, that is कि उसका कैपिटल में इम्पैक्ट आ रहा है. whatever capital owner has put into business, that is getting impacted, that is increasing, right. तो ये हो गया हमारा ऑनर का लाइबिलिटी जो भी होता है, जो बिजनेस का लाइबिलिटी होता है ऑनर को देने के लिए. तो ऑनर्स इक्विटी जो भी होगा वो इंक्रीज हो गया बिकॉज प्रॉफिट इज ऑल रिलेटेड टू ऑनर. और ऑनर्स का इक्विटी को हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल. तो हमारा कैपिटल क्या हो गया इंक्रीज. शुड आई कीप इट this way only so that you guys will be better understand if you will re-watch it. तो मैं फटाफट से बैलेंसेस लिख देती हूँ इधर. क्रेडिटर तो सेम रहा और ये हो गया हमारा इंक्रीज कैपिटल. ओके, अरे आई गेस आई शुड हैव वर्कड ऑन माय लाइन्स इन माय स्कूल टाइम बट आई डोंट रिग्रेट इट मच. Okay, so this is sorted. Let's go to next. What is next? Next is paid rupees 6,000, sorry 1,000.
for rent and rupees 5,000 for salaries. Just a minute, I just got, मैंने record, हाँ I'm recording it. Okay. क्या paid rupees 1,000 for rent and 5,000 for salaries. अभी रेंट क्या होता है और सैलरी क्या होती है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, इनडायरेक्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया कि मैंने स्टॉक खरीदा और उसको बेच दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया कि मैंने स्टॉक खरीदा उसको बेच दिया, स्टॉक का जो कॉस्ट आएगा वो गया मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरे को कुछ पेमेंट करना है, लाइक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मेरे को कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो वो हो जाएंगे जो 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 एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेरे को एक्सपेंस करना है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है टू अर्न द रेवेन्यू, ओके, टू अर्न द रेवेन्यू कि मेरे को अगर सेल्स लाना है तो आई हैव टू गेट इन शॉप, एक शॉप लेने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, फिर आई हैव टू कीप सम असिस्टेंट्स ऑल्सो, असिस्टेंट रखने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ेगी, सैलरी। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस आते हैं टू अर्न द रेवेन्यू, दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, इनको हम लोग आई विल टीच यू कि हम लोग कैसे रखते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं पीएनएल में दिखाते हैं। तो अभी हमने देखा ऊपर जब हमने देखा कि हमने क्या देखा था कि 4,000 का हमने वो बेचा, रेवेन्यू आया हमको क्योंकि हमने स्टॉक बेचा, स्टॉक कितने का था हमारा 2,500, ये तो क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस कि मैंने ये पूरा का पूरा किसी को कुछ खरीद के कुछ बेचना, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है 1,500। अब मेरे पास क्या हो रहा है कि ये सब काम करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए मेरे को एक शॉप चाहिए। शॉप क्या हो गया मेरा इनडायरेक्ट, कि अगर मान लो शॉप नहीं भी होती है तो भी आई कैन सेल दैट आइटम, राइट, आई कैन सेल दैट आइटम, बाहर से लेके बाहर बेच दिया तो दैट इज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग माई रेवेन्यू, उससे मेरे सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि रेंट हमको देना पड़ेगा, कितने का रेंट देना पड़ेगा हमको 1,000 का, तो ये हमारे प्रॉफिट से हट जाएगा कि हमने और एक्सपेंसेस कर दिए, ये क्या था, ये भी हमारा एक्सपेंस था, इट्स डिफरेंट नेचर ऑफ एक्सपेंस, यू विल अंडरस्टैंड एज यू विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और फिर हमें सैलरी भी देनी है, सैलरी भी क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट है, तो ये भी हम लोग प्रॉफिट से हटा देंगे कि जितना भी कमाया उससे सब खर्चे हटाओ, फिर जो बचता है वो ऑनर को दो। अब ऑनर को क्या हो जाएगा, मैं एक बार ये प्रॉफिट वाला हटा देती हूँ, हम लोग सिर्फ ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल इम्पैक्ट ही देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से ही क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। बट इतना समझ आ गया ना कि हम लोग एक क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इधर फिर से देख लो आप लोग, हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या सेल्स हुआ और उसमें से हम लोग सारे खर्चे हटा देते हैं, वो खर्चे को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझो कि हमने जो भी बेचा, जो भी हमको हमारे पास रिसिप्ट आया, उससे हम सारे खर्चे हटा देते हैं, जो लास्ट में बचता है वो हम दे देते हैं ऑनर को, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा कि हमने 4,000 का वो बेचा था स्टॉक, जो हमने 2,500 में खरीदा था, 2,500 में खरीदा, तो 1,500 हमको अर्न हुआ, वो हमने ऑनर को दे दिया। अब इस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है कि हमको आ तो कुछ नहीं रहा, हमको कुछ नहीं रहा, बट हमको 6,000 के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, 6,000 के एक्सपेंसेस हो रहा है। तो रेवेन्यू में तो मैंने लिख दिया 0, ठीक है, रेवेन्यू में तो मैंने लिख दिया 0, और व्हाई इट्स लैगिंग, रेवेन्यू में तो मैंने लिख दिया 0, और मेरे पास खर्चे कितने के हो रहे हैं कि मेरे को 1,000 का रेंट भी देना है और 5,000 का सैलरी भी देना है, तो 6,000 का क्या हो गया मेरे को खर्चा हो गया। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पीएनएल में अगर पॉजिटिव फिगर आता है तो वो तो हो गया प्रॉफिट, अगर नेगेटिव फिगर आता है, नेगेटिव फिगर मतलब कि ये जो आपका रेवेन्यू रहेगा ये तो हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है। अब इसमें से जो भी हटेगा वो सब नेगेटिव में हटेगा। आई गेस आप लोग को ये पता है प्लस माइनस जब हम लोग करते हैं, +0 -1 तो -1 आता है, जो भी बड़ा रहता है उसका वो आई गेस यू गाइज नो, यू आर इनटू कॉमर्स, इट्स वेरी बेसिक्स, ठीक है। तो बड़े वाला का जो साइन आता है वो आता है, बहुत ही बेसिक्स है, व्हाट आई एम टीचिंग, लीव इट।
तो ये हमारा जो हो गया नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव में आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉस। अगर प्रॉफिट ऑनर का है तो लॉस भी किसका होगा? ऑनर का। वेरी सिंपल। प्रॉफिट ऑनर का है तो लॉस भी ऑनर का होगा। तो ठीक है, हम लोग अब ये ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखते हैं। बहुत ही कचरा कर दिया मैंने, बट लेट्स सी द इम्पैक्ट। सबसे पहले हम लोग पुराना वो फिगर उतार लेते हैं। हमारा क्या था? कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर था, डेटर था। इज इक्वल टू में हमारे पास कैपिटल थी प्लस लाइबिलिटीज थी। ये आ गया हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हो गया हमारा एसेट्स और ये हो गया लाइबिलिटीज। ठीक है, पुरानी लिख रही मैं। ऊपर से देख के आते हैं क्या बैलेंसेस थे। स्टॉक था 500 का, कैश 18,500, फर्नीचर 500, डेटर्स 4,000। ओके, कैश था 18,500, स्टॉक था 500, फर्नीचर था 500, डेटर्स 4,000, कैपिटल 21,500 प्लस लाइबिलिटीज थे हमारे कितने का खरीदा था हमने? स्टॉक 2,000। ओके, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन। यस। अब हुआ क्या है, हमने देखा कि हमने क्या किया है, खर्चा किया है। खर्चा किया है, कैश में खर्चा किया है। कितने का किया है? -1,000 हमने रेंट दिया, -5,000 हमने सैलरी दी। अब ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बदले में हमको मिला तो कुछ नहीं, कुछ हमने अर्न थोड़ी किया, हमारे पास वापस कुछ आया नहीं आया। तो ये सब क्या हो जाएगा? लॉस में चला जाएगा। लॉस किसका होता है? ऑनर का होता है। ऑनर का बैलेंस क्या होता है? कैपिटल। तो ये सब कैपिटल से लेस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18,000 -1,000 is 17,000 -12 5 आई होप 12। कैलकुलेटर यूज करने के साइड इफेक्ट्स। यस, 12,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000। यहाँ पे हमारे पास नुकसान हो गया है ओनर को। ओनर का बैलेंस हो गया डिक्रीज। अब हम उसको कम पैसे देंगे, उसने बिजनेस में ढंग से काम नहीं किया था। सो लॉसेस ही हैज़ टू अर्न, he has to bear। तो ये हो गया 21 - 120, 20 - 5 15,500 प्लस 2,000। एक बार फटाफट से चेक कर लेंगे। 12,500 प्लस 500 13,000, 13,500 एंड 4,000 17,500 एंड 17,000। परफेक्ट। ओके, last one, then we will close the video. Sorry, this one is the long form of video, but चलता है, राइट। ओके, अब क्या किया है ऑनर ने? क्या किया है? विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ किया है ऑनर ने, कितना किया है? 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब ऑनर बिजनेस के पास आता है और बोलता है कि आई हैव टू गो टू वॉच दिस मूवी, दिस इज न्यू वन, सो प्लीज गिव मी मनी। अब ऑनर बिजनेस बोलता है कि भाई तुम्हारे मूवी देखने से बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा? इट विल नॉट हेल्प बिजनेस इनटू ग्रोइंग और ऑपरेशंस, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस है। ऑनर का पर्सनल बैलेंस क्या होता है? कैपिटल होता है, राइट। तो एक इम्पैक्ट जो है कैपिटल पे आ जाएगा, दूसरा इम्पैक्ट आएगा वो कैश पे आ जाएगा, बिकॉज बिजनेस विल बी गिविंग इन कैश। तो सिंपल है भाई, 2,000 आप कैश से हटा दो। मैं ऊपर के ही बैलेंसेस में कवर कर रही हूँ, आई विल नॉट राइट इट अगेन। 2,000 आप कैश से हटा दो और कैपिटल को आप इंक्रीज कर दो, क्योंकि बिजनेस ने और पैसे दे, सॉरी, कैपिटल को आप डिक्रीज कर दो। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। हाँ, तो पॉइंट इसकी आपको बिजनेस को देना था 15,500 ऑनर को, 2,000 वो ऑलरेडी दे रहा है, तो बैलेंस क्या होगा? कम होगा ना, कि अब उसको 13,500 ही देना रहेगा, राइट। और यहाँ पर भी हो जाएगा 10,500। सो दिस इज इट। दिस एग्जाम्पल यू कैन फाइंड, लाइक अगर आप लोग को ये चाहिए तो यू कैन कॉमेंट इट डाउन, बट दिस एग्जाम्पल यू कैन फाइंड इट इन टू बुक ऑफ T.S. Grewal। ओके, सो दिस वाज द होल इलस्ट्रेशन, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए।
but we will take more illustrations in the coming videos. I will create two, like one video for two illustration, then another one video for two illustration, and I will cover all the illustration which is there in the TS Grewal sir's book. And I will try to conclude with the questions also, so that you guys will better understand the whole concept. But I guess 15 illustrations are there, so that will be much more enough to understand this whole concept. But let's see how we will do it. Okay, so this is it for today. I hope you understood the concept. Okay, let's meet in the next one. Goodbye.